सुनो सुनो ध्यान सुनो, ये लाओ क्या क्या पढ़ लिए थे, बैठ जाओ ठीक है, क्या क्या प्रेशर पैराडॉक्स। नहीं सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग, फ्लूइड। ठीक ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो इजीली फ्लो करेगी, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक, और फ्लूइड में हमारे कितने आइडियल फ्लूइड था, आइडियल फ्लूइड में कितने कंडीशन, दो। सबसे पहला नॉन कंप्रेसिबल, कितना भी प्रेशर लगा ले उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, और लेयर्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं, दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। क्या होता है, फ्रिक्शन ना, लिक्विड का फ्रिक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड विस्कस। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फिर रिलेटिव डेंसिटी पढ़े, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, मैक्सिमम होती है ना। और अगर 0 से 4 जाएंगे तो टेंपरेचर बढ़ेगा, टेंपरेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा वाटर का, और 4 से 0 जाएंगे तो ज्यादा, जी ना। तो वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे बन रहा होता, ठीक है, और यहाँ पे 4 पे क्या हो रहा था, मिनिमम, और डेंसिटी ग्राफ ऐसे उल्टा आ रहा था, 4 डिग्री पे क्या चीज, मैक्सिमम। ये सारा पढ़ लिए थे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे कि मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्या होता है 13.6 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी भी हो गई, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का मिक्सचर पढ़े थे, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी का मिक्सचर पढ़े थे, ठीक है, यहीं पे ये बैठो, शिफ्ट कर जाओ, बैठो, नहीं हम बता बात, तो बैठो, ठीक है, हो गया। सुनो, डेंसिटी पीछे बैठो ना, इसको पीछे, ठीक है, ठीक। चलो, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ना, अब मिक्सचर का डेंसिटी पढ़े थे, उसमें कितने केसेस लिए थे, दो। कौन कौन सा केस, मास सेम, और एक बार अब मास सेम था तो क्या आएगा, ρ1 प्लस ρ2, और वॉल्यूम सेम था तो मतलब एवरेज ρ1 प्लस ρ2 बाय 2। ये पढ़ने का हम लोग पढ़े थे प्रेशर, प्रेशर कितना होता है, फोर्स बाय एरिया, कैसा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, और एरिया का मैग्नीट्यूड, यही ना। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रेशर में हमारा डायरेक्शंस नहीं होगा, फोर्स हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है, फोर्स हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इसका यूनिट क्या होगा, पास्कल, ठीक है। उसका प्रेशर पढ़ने का हम लोग पढ़े थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर है ना, लिक्विड का प्रेशर पढ़ाए थे, हां ठीक है, ठीक है। लिक्विड का प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, h rho g, है ना। h क्या था, हाइट, टॉप पे डेप्थ कितना, 0, प्रेशर कितना, 0। जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेप्थ क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ऐड होगा, और बॉटम लेवल के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ऊपर जाएगा तो प्रेशर घटेगा, तो क्या होगा, माइनस। अच्छा, फिर पढ़े थे हम लोग कि प्रेशर जो होता है फोर्स का डायरेक्ट एरिया के इनवर्सली, जैसा एग्जांपल देख लिए थे। उसका पढ़े थे हम लोग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ सरफेस पे जितना प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 into 10⁵ आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करेगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कैसे, डायरेक्टली प्रेशर अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ऊपर जाने पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी माउंटेन्स पे कितना होगा, 80 डिग्री, इसलिए हमको खाना बनाने के लिए और ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा, ये ना होगा। ये सारे पढ़े। अब फिर क्या पढ़ लिए, प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के प्रेशर से ही हमको पढ़ना है। अच्छा, जो लिक्विड का प्रेशर होता है h rho g, वो सिर्फ हमारे वेट पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, हाइट पे डिपेंड करता है ना। हां, लिक्विड का हाइट या डेप्थ क्या होना चाहिए, सेम, और बॉटम के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अब हमको इसका क्वेश्चन करना है ना, यू शेप ट्यूब का क्वेश्चन करना है, ठीक है, यू शेप ट्यूब, ठीक। यू शेप ट्यूब में देखो ध्यान से क्वेश्चन समझ लो ना, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो ये यू शेप का ट्यूब है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन समझना है, ठीक है। मान लो यू शेप का ट्यूब है ऐसे, इसमें बीच में स्टॉपर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्टॉपर, और हमारे पास दो लिक्विड है इमिसिबल, इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होंगे, इमिसिबल ना। तो इसका लिक्विड मान लिए ये जो है, इसकी डेंसिटी रो मान ली, इसकी डेंसिटी कितनी, 2, और दोनों में जो लिक्विड का हाइट है वो L है, ठीक, दोनों में ही इक्वल हाइट तक भरे हैं, दोनों में लिक्विड का हाइट कितना है, ठीक। अच्छा, बॉटम पे इसका प्रेशर कितना होगा, L rho g, और इसका 12 rho g है ना। लेकिन बॉटम पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बॉटम पे प्रेशर सेम होना चाहिए तो ये वाला 2 रो किधर जाएगा, नीचे, 2 रो किधर जाएगा, और रो वाला किधर जाएगा, ऊपर, है ना, ठीक, ठीक है, बैठो बीमार है, ठीक है। ये 2 रो वाला किधर जाएगा, नीचे, और रो वाला किधर जाएगा, ऊपर। तो क्वेश्चन ये पूछा कि ये कितना नीचे जाएगा और ये कितना ऊपर,
बस नहीं, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बॉटम के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो क्या कर ले, फिगर बना ले फिर से, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है मान लीजिए, ऐसे कुछ मान लीजिए, ठीक है। अब ये वाला जो लिक्विड है ये नीचे जाएगा ना, मान लिया लिक्विड कितना नीचे जा गया, x में, तो लिक्विड था नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, पहले लिक्विड कहां तक था, L, कितना नीचे आ गया, तो कितने में लिक्विड बचा, थोड़ा सा लिक्विड इधर आगे आएगा, आगे कितना आएगा, आएगा ना, और आगे x आएगा। ये वाला लिक्विड कितना था, L हाइट तक, कितने हाइट तक था, तो वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। वो L का क्या रहेगा, L, लेकिन ये वाली लिक्विड ऊपर चढ़ गई ना, वो कितना ऊपर चढ़ेगा, होगा ना, देखो फिर समझ रहे हैं। ऐसा सोचो, इमेजिन करो ये वाली लिक्विड नीचे आ रही है, ये नीचे आएगी तो ये आगे जाएगा, और ये आगे जाएगा तो यहाँ पे जो लिक्विड था वो कितना जाएगा ऊपर। वो पहले लिक्विड कितना था, L, अभी भी कितना है, L, लेकिन कितना एक्स्ट्रा लिक्विड आ गया, कितने हाइट का, x। अब इसके बॉटम पे दोनों जगह प्रेशर क्या होगा, इन दोनों बॉटम पे प्रेशर क्या होगा। तो इस पॉइंट पे हमारे कितने लिक्विड है, 2, इसका प्रेशर कितना है, L रो G, और इसका 2x ना, 2 है ना इसका, तो 2x रो इनटू G हो गया। और इस वाले लिक्विड का अगर प्रेशर निकालने पे, एक ही लिक्विड है ना, कितना आएगा, L माइनस x 2 रो इनटू कितना G, और दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या लिखें, L रो G प्लस 2x रो इनटू G इज इक्वल टू 2L माइनस x रो इनटू G। क्या लिखना, सॉल्व कर लेना, क्या है, रो जी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, L प्लस 2x इज इक्वल टू कितना, 2L माइनस 2x, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4x इज इक्वल टू कितना, L, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, L बाई, नहीं आ गया, जो 2 रो वाला लिक्विड है वो कितना नीचे जाएगा, L बाई 4, और इधर कितना ऊपर जाएगा, L बाई 4, नहीं आ गया। बस एक ही चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, बॉटम पे प्रेशर क्या होता है, फटाफट बना लो, जल्दी बना लो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे आएगा, हां वो स्टॉपर हटा लेता तब हो रहा है, ठीक है, स्टॉपर रिमूव कर दिया, ठीक, वो उधर का लिक्विड है, हाँ ठीक है। ठीक है, पढ़ो ना, जैसे सब पढ़े तो वही है, पुराना काम, वीडियो है, देख लो जाए, उतना अच्छा सिस्टम निकाल लिया, वही सोच सलाम आ गया तो हो गया, कट कर दें, अरे हो गया, चलो हो गया, कट कर दें, अच्छा ये दोनों लिक्विड कैसे हैं, इमिसिबल, इमिसिबल मतलब अगर मिसिबल होता तब तो क्या होता तब आंसर, तो सर सेम होता, सेम रहता, तब एल ही रहता ना। अगर मिसिबल वाले होते तो हाइट में कोई चेंजेस नहीं दिखाते, मिला के कॉमन डेंसिटी आ जाती, कॉमन डेंसिटी आती है, ओवरऑल हाइट हमारा एल ही रह जाता, ठीक है। रब करें चलो,
एक क्वेश्चन और क्या हो गया? क्या सुनो चलो सेम क्वेश्चन ना, ये हाइट एल है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हाइट हमारी एल है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है 3 रो है, इसकी डेंसिटी जो है रो है, 3 रो और रो, 3 रो और हाँ, दोनों का हाइट एल है, एक की डेंसिटी रो, दूसरी का 3 रो, ठीक है। हो जाएगा तुरंत, फास्ट करिए मुझे। स्टॉपर हटा देने पे कितने कौन कितना डिस्प्लेस होगा। ना एक आंसर और कोई क्या अरे हम नहीं इतना है, हाँ अरे बस सिंपल है ना, 3 रो वाला किधर जाएगा? नीचे, 3 रो वाला नीचे चला गया मान लिया ना, और नीचे जाने के साथ आगे भी तो जाएगा, तो ये कितना नीचे गया मान लीजिए x, तो ये कितना l माइनस x, ठीक है। अब l माइनस x गया तो ये रेड वाला किधर जाएगा? ऊपर, ये तो रहेगा ना, ठीक है। रेड वाला हमारा l ऊपर चला गया, और साथ में ये चीज हमारा ऐसे भी तो आएगा, ठीक है। रेड वाला अगर ऊपर चला गया हमारा, और ये ब्लैक वाला यहाँ तक रहेगा, देखो ऐसे रहेगा कि नहीं। ये रेड की जो हाइट थी वो कितनी थी? l, तो इसकी हाइट कितनी? x, देखो ये l माइनस x ना, तो ये आगे शिफ्ट कितना हो गया? x हो गया कि नहीं। इस पॉइंट पे कितने प्रेशर? एक। इस पॉइंट पे कितने प्रेशर? एक ही लिक्विड है ना, इसका क्या लिखेंगे? 3 रो l माइनस x इंटू g, और इस पॉइंट पे कितने प्रेशर? 2, एक तो इस लिक्विड का ना कितना 3 रो xg, अब प्लस इसका कितना रो lg, और दोनों प्रेशर क्या है? सेम। दोनों में सब कौन से क्या रो जी कैंसिल ना, क्या बचेगा 3l माइनस कितना 3x इज इक्वल टू 3x प्लस l, तो क्या लिख सकते हैं 2l इज इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू कितनी l बाई 3। बार बार एक ही काम है क्या? बार बार एक ही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बॉटम का प्रेशर क्या कर रहे हैं? इक्वल, और नीचे कौन जाएगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो किधर जाएगा? नीचे, और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर। लिख लीजिए।
जो एक बार समझ लेगा कौन लिक्विड कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसका सॉल्व हो जाएगा। बस एक बार समझना है कौन कितना डिस्प्लेस हुआ, बस समझ हो जाएगा। टू बाई थ्री तो आ जाना चाहिए, इतना टाइम ले लो तुमको। चलो सुनो, सर बताओ कौन किधर जाएगा? 3 रो वाला नीचे, मान लिया 3 रो वाला नीचे आ गया ना, ठीक, कितना नीचे आ गया? तो ये कितना, और आगे तो इधर जाएगा ना, कितना आगे शिफ्ट होगा? x, और ये पूरा लेंथ कितना था? l, और ये रेड वाला थोड़ा आगे चला गया ना, ऐसे रेड वाला आगे चला गया, ऊपर चढ़ गया ना, ठीक, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना है? l माइनस x, तो रेड ऊपर कितना चढ़ेगा? x, और पहले से ये ब्लैक वाला कितना ऊपर था? l, नहीं ऊपर था, देख लो ये हमारा क्या है? l, नहीं आ गया। बॉटम पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम। इस पॉइंट पे कितने लिक्विड है? एक, ठीक है, ब्लैक ना, कितना लिखे? 3 रो l माइनस x इंटू जी, आ गया। इस पॉइंट पे कितने लिक्विड है? रेड और ब्लैक, देखो दो का प्रेशर होगा ना, इसका प्रेशर कितना लिखें? इसकी डेंसिटी क्या माने? 2 ना, तो 2 रो x इंटू जी, और इसका कितना होगा? l रो इंटू जी। इक्वेट कर ले ना, तो अगर कर ले सब में क्या हो जाएगा? रो जी कैंसिल, 2x प्लस l इज इक्वल कितना आएगा? 3l माइनस कितना? 3x, तो 3x और गया 5x इज इक्वल कितना? 2l, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2l/3। नहीं आया? इजी नहीं है ये, बस शिफ्टिंग हमको आना चाहिए, कौन कितना शिफ्ट हो रहा है। आया सर? ये वो जो x शिफ्ट करा है वो तो 3 रो वाले डेंसिटी की वजह से है ना? हाँ, तो 3 वाला अगर आगे आएगा तो रेड वाला भी तो ऊपर जाएगा। तो सर वो जो 2 रो वाला डेंसिटी है, कौन वाला? सर ये नीचे वाला, हाँ। उसकी वजह से कोई शिफ्ट नहीं होगा। ये तो हॉरिजॉन्टल में था ना, इसके से शिफ्ट कैसे होगा? ये हॉरिजॉन्टल में है ना, इसके शिफ्ट से तुमको क्या लेना है? अब मान लीजिए 3 रो के ऊपर अगर एक और कोई तब लेते, तब दोनों मिला के ना आता, तब वो एल ही रहेगा। मगर ओवरऑल जैसे मान लो ये जो टोटल लेंथ है, वो टोटल लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है ना। लिक्विड मान लो पूरे यहाँ से यहाँ तक मिला के अगर 50 सेंटीमीटर है, ये पूरा 50 सेंटीमीटर शिफ्ट होने के बाद में टोटल क्या रहेगा? 50। हम ये बस चेक करना है कौन कितना ऊपर जा रहा है, कौन कितना नीचे। बस इतना काम करो कि बॉटम की प्रेशर क्या रखो, सेम, ठीक है? कहो रख कर दें। हाँ बिल्कुल, ये चीज बस यही उठ के यहाँ चला है ना, तो पहले एल था तो अभी भी कितना है? एल, ठीक, रख कर रहे चाहिए, रख कर। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से करो, लेंथ की शिफ्टिंग किसको आ गई? कुछ है नहीं, ये लेंथ शिफ्ट करना आना चाहिए बस।
चलिए L/2 तो आ जाना चाहिए। नहीं, अरे फिगर तो यही बनेगा। ये x नीचे गया है, -x हो गया, ये +x, ये सारा ना सिर्फ हम प्रेशर को क्या कर लेंगे, इक्वेट इस पॉइंट पे इसका प्रेशर ना कितना L रो g प्लस इसका 2x रो g, इसका कितना 4 रो L -x इनटू कितना g, और दोनों को क्या कर रहे हैं इक्वेट, L रो g कैंसिल ना, क्या बचेगा L + 2x इज इक्वल टू 4L - 4x, तो 6x इज इक्वल टू कितना 3L, 6x इज इक्वल टू 3L, तो x की वैल्यू कितनी L/2, नहीं आ गया, नहीं इजी है, ठीक रब कर रहे हैं। तो मान लीजिए वहाँ अगर 4 रो की जगह हाँ। सर L/2 का अगर 3 रो रहता फिर ऊपर 5 रो रहता, हाँ। तो जो शिफ्ट x है जो ये L/2 पे तुम्हारा 3 रो होता, तो 3 रो किधर आता नीचे, ठीक, वो L ही रहता, उसमें कुछ चेंज नहीं आता, और जो ये वाला L/2 होता जो 3 रो लिए हैं उसमें से x थोड़ा इधर आता, तो यहाँ पे जो तुम्हारा 3 रो वाला है वो कितना होता है x, और यहाँ पे x होता, और वो कितना होता L - 2x, ठीक। तो टोटल यहाँ पे जो प्रेशर है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे हम दो लिक्विड के प्रेशर को ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी तुम क्या करोगे, दो लिक्विड के प्रेशर को क्या कर दोगे, सर शिफ्ट एक ही होगा, एक हाँ शिफ्ट एक ही होगा, दो बार कैसे होगा, नेट प्रेशर दोनों का आ रहा है ना हमारा, मान लीजिए एक शिफ्ट हो गया, वो नीचे आया कुछ, ठीक, लेकिन उसकी लेंथ तो L ही रहेगी ना, ऐसा तो नहीं कि नीचे आने से ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है ये बहुत आगे चल जाएगी और नीचे चल जाए, तो हम चेक कर लेंगे अपने हिसाब से। अगर ये बहुत, मान लो जैसे दो लिक्विड लिए L/2 पे 4 रो, ये तुम्हारा रो लिए, तो ये वाला बहुत आगे चल गया, अब ये शिफ्ट हुआ, तो वो तो नीचे वाला L रहेगा हर पॉइंट पे, ठीक, और वो वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा, समझे, चेक जब कर रहे हैं क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, खुद से करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए। एक हमारे पास अभी जो भी हम ट्यूब ले रहे थे, कैसा ट्यूब ले रहे थे, यू शेप, ठीक है, अब यू शेप ट्यूब ना लेके हम सर्कुलर ट्यूब ले लेते हैं, सर्कुलर ट्यूब ले लें ऐसे, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्यूब का रेडियस क्या मान लिया r, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया स्टॉपर से, ठीक, इसमें लिक्विड यहाँ तक लग गई मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे लिक्विड बना, इधर की डेंसिटी किधर है, रो, इधर की डेंसिटी किधर है, 2 रो, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, पहले क्वेश्चन समझ लो, एक हमारे पास सर्कुलर ट्यूब है, ठीक, इसमें कितने लिक्विड है, 2, इधर क्या रो, इधर कितना, अब जैसे स्टॉपर ओपन करेंगे, दोनों इमिसिबल है, 2 रो वाला किधर नीचे, और रो वाला किधर, मतलब जो ट्यूब है वो थोड़ा सा घूम जाएगा, घूमेगा ना, कुछ एंगल घूमेगा, ठीक, तो कितना एंगल घूमेगा वही निकालना, ये समझ गए, ये ट्यूब हमारा घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ठीक से नहीं है, ये घुमा, ठीक, अरे सिंपल सी बात सोचो ना, ये चीज है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये मान लो अभी ऐसा है, ठीक, अगर हम इसको ओपन कर दे तो लिक्विड किधर जाएगा, ये 2 रो इधर जाएगा, और रो वाला किधर ऊपर, तो ये हमारा जो लाइन है ऐसे था, ये लाइन हमारा शिफ्ट हो जाएगा ना, मान लेना वो कितना एंगल पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, ठीक, और हॉरिजॉन्टल से जो हमारा है सारे के प्रेशर, यहाँ पे 2 लिक्विड आ जाएगा ना, यहाँ पे कितने लिक्विड रहेंगे, ये वाला नीचे जाएगा, यहाँ पे कितने लिक्विड रहेंगे,
एक उसकी हाइट निकालेंगे हम लोग कंपोनेंट लेके, और ये ऊपर जाएगा तो उसमें यहाँ पे कितने लिक्विड होंगे, और दोनों का सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क है तो सॉल्व करना है। चलो कल बताएंगे, अगर नहीं होगा तब देख लो क्वेश्चन बराबर लिखो। कर दें नहीं सवाल नहीं आएंगे, बुला रहा है। चलो रब कर रहे हैं ना। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और है, सुनना ध्यान से ना। एक हमारे पास ऐसा सोचो, ठीक है, एक हमारे पास क्यूब है ऐसा कुछ, ठीक है, क्यूब है ना ऐसा कुछ, मान लीजिए इस क्यूब में पूरा लिक्विड भरा है, इसकी डेंसिटी कितनी है, कुछ है, मान लीजिए इसका लेंथ कितना है L, इसका ब्रेथ कितना है B, और इसकी हाइट कितनी है H, है ना। अब इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक, इसमें कितने फेसेस हैं, 6। हर फेस का प्रेशर निकालना है, हर फेस का क्या निकालना है, प्रेशर, ठीक है। आप फोर्स निकालो सबसे अच्छा, ठीक है, हमको इसमें 6 फेसेस हैं, हर फेसेस का क्या निकालना है, फोर्स। अच्छा ये तो इसके बॉटम पे प्रेशर कितना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया ना, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर कितना h रो जी, प्रेशर कितना h रो जी आएगा। और इसके बॉटम की बात कर रहे हैं ना, तो बॉटम का एरिया कितना L इनटू B, नहीं आ गया, तो L B और h रो इनटू G, L B H को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम B रो जी, आ गया ना, ठीक। ये कहाँ का प्रेशर आया, कहाँ का फोर्स आया, बॉटम का, कहाँ का, बॉटम का। अच्छा टॉप का हम फोर्स पूछे तब 0, किसकी वजह से, लिक्विड। अगर एक चीज और देखें, मान लीजिए हम इस क्वेश्चन में नेट अगर पूछे होते, मान लो हम नेट पूछे होते ऐसे कुछ, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हम ऐसे ना पूछ के हम नेट पूछे होते, ठीक, तो क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पे बॉटम में नेट प्रेशर कितना, P नॉट प्लस क्या लिखेंगे H रो, और फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो इनटू क्या कर दे एरिया, ये हमारा क्या आ गया फोर्स, तो P नॉट प्लस H रो जी, एरिया कितना LBP है, नहीं आ गया। अगर इसके बॉटम टॉप पे पूछे फोर्स, तब अगर नेट फोर्स पूछ रहे हैं तब लिक्विड का प्रेशर तो 0, सिर्फ बचेगा किसका, एटमॉस्फेयर का, और इसका एरिया कितना L इनटू B, नहीं आ गया। अगर इसके इस वाले फेस का अब पूछे तब, ये दोनों समझ गए, हम लोग टॉप का भी प्रेशर निकाल लिए, फोर्स निकाल लिए, ठीक है, लेकिन अब हमको इसके वाले फेस का चाहिए ना, इस वाले फेस के लिए क्या कर ले बताओ, इस वाले फेस के लिए एरिया कितना, B into H, B into H, लेकिन प्रेशर, प्रेशर समझ में आ रहा है मेरी बात, इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे प्रेशर इतना ही था, ठीक है, इस पॉइंट पे इस वाले फेस के लिए पूछे तब हर पॉइंट पे वेरी करेगा, यहाँ पे प्रेशर कितना 0, हम लिक्विड के प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, लिक्विड वाला प्रेशर, इसके नीचे आएंगे तो प्रेशर फिर बढ़ेगा, तो हर पॉइंट पे प्रेशर लगे, सोचो ये दीवार है ना, यहाँ का हाइट कुछ और है, तो यहाँ पे प्रेशर और लगा रहा है, और लगा रहा है, नीचे जैसे जैसे जा रहा है डेप्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी क्या होगा, तो हर पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट, हर पॉइंट का प्रेशर अगर डिफरेंट होगा, ठीक है, तो फोर्स भी डिफरेंट होगा ना, तो सारे फोर्सेस को क्या करें, ऐड करें, कैसे करें बोलो, इंटीग्रेशन से, क्या करें, चलो मान लो x पे चले जाएं, या हाइट y है ना, y के टर्म में ले ले रहे हैं, y पे चले जाएं, ठीक, y हाइट पे जाके एक छोटा सा यहाँ पे विड्थ ले रहे हैं ना, छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है, छोटा सा स्ट्रिप, ठीक है, ये छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, ये स्ट्रिप कितने विड्थ का ले लें, आया, y हाइट पे नीचे से जा रहे हैं, ठीक है, y हाइट पे जाएं और इसका विड्थ कितना ले लिए dy। अच्छा अगर ये y है तो यहाँ का कितना, ये कितना हाइट h माइनस आ गया। अच्छा यहाँ का फोर्स निकाल ले ना, अगर विड्थ छोटा है तो फोर्स भी कैसा होगा, तो dF फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू जो प्रेशर होगा इतने हाइट का होगा ना, तो इतने हाइट का प्रेशर कितना, ऐसे लिखिए ना, प्रेशर इनटू एरिया, इतने हाइट का प्रेशर कितना h माइनस y रो इनटू g, रख लेते हैं ना, और इस वाले के लिए हम निकाल रहे हैं ना, तो इस वाले का एरिया कितना
डिवाई इंटू बी, ये बी है ना, तो ये कितना हो जाएगा डी बी इंटू कितना डी। नहीं आया? ये जो फोर्स आया कितने का आया? छोटे से डिवाई का, लेकिन हमको डिवाई का नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए? टोटल का। तो क्या करते हैं इंटीग्रेट, टेक और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? y का। कहां से कहां तक? 0 से h, 0 से h। तो लिख सकते हैं हम लोग यहां से रो जी बी कॉमन ले लें, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ h dy अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना y dy, ठीक है, और सारी वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से h, 0 से h। कर लोगे ना? सिंपलीफाई नहीं हो जाएगा? कर लेंगे। ये बात समझ गए? ये हम लोग इंटीग्रेशन से क्यों किए हैं? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हर पॉइंट का प्रेशर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। एक हर पॉइंट का प्रेशर अगर अलग हो रहा है तो प्रेशर अलग होने के साथ साथ फोर्स भी क्या होगा? अलग होगा, और फोर्स अलग होगा तो हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। या सेकंड मेथड ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सबसे इजी तरीका। मान लो हम कह दें इसके टॉप का फोर्स कितना, प्रेशर कितना? 0। लिख सकते हैं ना? टॉप वाले का प्रेशर, लिक्विड के प्रेशर की बात कर रहे हैं, नेट की बात कर रहे हैं, ठीक? तो लिक्विड का प्रेशर टॉप पे कितना? 0। इस बॉटम पे h रो जी। हम कहते हैं p एवरेज बताओ। p एवरेज 0 प्लस h रो जी अपॉन कितना है 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? h रो जी बाय 2 हो गया, ठीक। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, लेकिन वहां पे प्रेशर हर पॉइंट का क्या है? अलग है, इसलिए हम कौन से प्रेशर की बात करेंगे? एवरेज, ये ना। तो क्या लिखें बोलो? h रो g अपॉन 2 इनटू p इनटू h। नहीं आ गया? ये किस फेस का? इस फेस का है कि नहीं? और इस वाले फेस का भी प्रेशर इतना ही होगा, होगा ना? अगर फ्रंट फेस, फॉर फ्रंट फेस, ठीक है, फ्रंट फेस की बात करें, ये सामने वाला फेस की बात कर लें, इसके लिए भी प्रेशर कैसा लेंगे? एवरेज। तो क्या लिखें? h रो g बाई 2 इनटू L इंटू एच। इस वाले का ही है ना? क्या लिखेंगे? L इंटू एच। नहीं आ गया ये फोर्स? अगर इसके बैक साइड वाले फेस का बात करें तब भी सेम आएगा। तो जब भी अगर प्रेशर हमारे यहाँ तो इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी है ना, कि जब भी हमारे हाइट के साथ प्रेशर वेरी करेगा तो हम लोग हमेशा कौन सा प्रेशर लेंगे? एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना, ठीक। इसका एग्जांपल जैसे डैम, ठीक है, डैम का विड्थ क्या होता है? नीचे से चौड़ा। हाँ, नीचे चौड़ा होता जाता है ना, कि अगर ऐसे है तो विड्थ ऐसा कुछ हो रहा होता है, ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि नीचे ज्यादा लेयर है, ठीक है, ज्यादा वाटर है ना, तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक। नीचे जैसे जाते हैं प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? बढ़ेगी, तो टूटने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए इसके विड्थ को क्या करते रहते हैं? इंक्रीज करते रहते हैं ना। नीचे डैम बहुत चौड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे पतला होता है, ऊपर प्रेशर क्या होता है? ये समझ गए? किसी भी पॉइंट का एवरेज प्रेशर निकालना आप लोग को आता है, अब तो कर लोगे। अच्छा एक चीज बताओ, ये समझ गए ना? ये फोर्स किसका है? यहाँ पे है ना, किसका? लिक्विड का नेट प्रेशर है, नेट फोर्स है बॉटम पे। हम कहते हैं ऊपर की तरफ जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर, ठीक है। हम कहते हैं नीचे कितना है? h रो जी इनटू एरिया, ठीक है, नीचे कितना? h रो जी इनटू एरिया, तो ऊपर भी कितना? h रो जी इनटू एरिया। जितना नीचे उतना ऊपर, एक्शन रिएक्शन जितना नीचे लगे उतना ही ऊपर। फटाफट लिख लो फिर। मतलब बेस ने लिक्विड पे कितना लगा ये ना? हां, और उल्टा भी तो लगेगा उसका रिएक्शन, ठीक है। सर इंटीग्रेशन वाले को सॉल्व करेंगे तो एवरेज ज्यादा आएगा। हां, ये आंसर आएगा। जैसे सॉल्व करके चेक कर लो, करो। अरे इसका डायरेक्शन कितना है? इसका कितना आएगा? h। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? h, ठीक है। देखो dy का y, ठीक, तो y h माइनस j का h स्क्वायर आ गया, और इसका कितना आएगा? ये भाई h स्क्वायर आ गया ना, ये कितना आएगा? y स्क्वायर बाय 2, फिर से h स्क्वायर बाय 2, h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 2, h स्क्वायर बाय 2, तो ये तो आ रहा है h स्क्वायर बाय 2। नहीं आ गया? सर हां सर तब तो सब पता कैसे चलेगा कहाँ इंटीग्रेशन करना, कहाँ? दोनों तरीका है ना, जो चाहो करो सर। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले में रॉड वाले का दूसरे लिक्विड को तुम कंपेयर कर रहे हो इससे। अरे नहीं, वहाँ इंटीग्रेट कराए थे सर, तो वहाँ नहीं कर सकती इस पॉइंट का फील्ड, इस पॉइंट का फील्ड। नहीं, उसमें यूनिफॉर्म वेरिएशन फील्ड और कंपैरिजन का तुम्हारा तरीका ही गलत है। कंपेयर कहाँ का कहाँ तुम कर दे रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक। देखो फटाफट लिखो।
क्या बोला ये स्टेट है, सेक्शन में ये गया, फिर आपका मिसलाइन माइनस कर दिया होगा।